आपका मेकअप भी ग्रे और पैची होने लगता है, कुछ ही देर बाद मेल्ट होने लगता है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं? तो चलें, मैं हूँ साजदा और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप करते वक्त आपने किन ज़रूरी स्टेप्स का ख्याल रखना है जो आपके मेकअप स्किल्स को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ये लुक मैंने अपनी प्रोफेशनल मेकअप क्लास में अपनी स्टूडेंट को सिखाया था। पहले स्मोकी आई लुक डिसाइडेड था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फुल ग्लैम वलीमा लुक सिखा दें मैम, जिसमें मैंने सटल बेस जो कि केकी एंड पैची ना हो, इसमें हमने आइज़ को जो है वो शिमरी रखा है और लिप्स को हमने पीची न्यूड ग्लॉस के साथ दिया है। और ये लुक आप भी देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले चले हम अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हैं। हमारी मॉडल की स्किन ऑयली है, इसलिए मैंने एक अच्छा सा क्लींजर लेकर अपनी मॉडल की स्किन को क्लीन कर लिया है। अच्छा, ये स्टेप मैं आपको इस वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था कि ऑयली स्किन को प्रेप कैसे करना है मैम, वो भी बताएं। मैं यहाँ एक और बात बता दूँ कि हम रोज़ क्लास में एक न्यू लुक सिखाते हैं, इसलिए प्लीज़ गर्दन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम सिर्फ वीडियोज़ में मेकअप को फोकस किए होते हैं और आपको हम स्कार्फ्स को सेट करके क्लिप्स लगाते हैं सिर्फ आपके लिए। अगर क्लाइंट है तो गर्दन को और कानों को कवर करना है, और अगर आप अपने ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गर्दन और कान आपके फेस का ही हिस्सा हैं, उन्हें भी कवर कीजिएगा, ठीक है। क्लींजिंग करने के बाद आप देखें कि आप फेस को देखें कि आपके फेस पर कहीं भी कोई अनवांटेड हेयर हों, जैसे अपर लिप्स या अंडर लिप्स या आईब्रोज़, कहीं भी अगर अनवांटेड हेयर हैं तो आप उन्हें क्लीन कर लें। अब ऑयली स्किन वाले बताएं कि क्या आप भी ये सोचकर मॉइस्चराइज़र स्किप तो नहीं कर देते कि मेरी स्किन ऑयली है? तो सुन लें, यही मिस्टेक आपकी बेस की लॉन्जेविटी को डिस्टर्ब करती है। जी बिल्कुल, ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन चाहिए होती है, वरना स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, और यही वो रीज़न है जिससे आपका फाउंडेशन और आपकी स्किन का ऑयल मिलकर रिएक्ट हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कि कितनी अच्छी बेस यूज़ कर लूँ मैम, मेरी स्किन पर ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडाइजेशन का अमल सिर्फ फाउंडेशन का रॉन्ग शेड चूज़ करने से नहीं होती, इसके और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिससे आपकी बेस ग्रे हो जाती है। इनमें से जो मैं कवर कर सकती हूँ मैं इसमें बता रही हूँ, बाकी आप ऑब्वियसली कमेंट करते हैं तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर करूँ जो आप लोगों की क्यूरीज होती हैं। आप एक लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लें। मैंने यहाँ जैन फार्म का डर्माइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया है, जो कि वाकई एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने आई के नीचे हाइड्रेटिंग पैच लगाए हैं जो कि रिवाज के थे। अब हम अपनी बेस को स्टार्ट करते हैं। यह आपका स्किन प्रेप कंप्लीट हो गया है। मैंने आइज से स्टार्ट किया था और शुपैरल के कंसीलिंग पैलेट से एक वार्म शेड से कलर करेक्शन की और वाइट से ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमने स्मोकी से ग्लैम पर शिफ्ट किया था, इसलिए मैंने आइज़ पर कॉल पेंसिल के बाद शुपैरल ब्रांड के ही स्पेक्ट्रम 1 से एक ब्लैक और ब्राउन कलर लेके मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की, और फिर शुपैरल ब्रांड के उसी आई पैलेट से पिंक शेड लिया और आई के एजेस को ब्लेंड कर दिया। लेकिन मुझे वो फिर भी डार्क लग रहा था तो मैंने पूरे आई पे वही ब्रश अच्छे से ब्लेंड कर दिया। इसके बाद एक लाइट सा गोल्डन शेड लेके आइज़ को मैं बना रही थी, लेकिन फिर मैंने आइज़ को वहीं स्टॉप किया और मैं स्किन पर दोबारा आ गई ताकि आइज़ को टाइम मिल सके और जो कुछ भी हमने आइज़ पे किया है वो जितना एब्जॉर्ब होना है वो हो जाए, और उसके बाद हम पहले स्किन पर काम कर लें और उसके बाद फिर हम आई पर दोबारा चले जाएंगे। अच्छा, अब मैंने एक कोरियन ब्रांड का ग्रिप प्राइमर लिया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ग्रिप प्राइमर को मैं बहुत अच्छे से लगा रही हूँ, बहुत अच्छी क्वान्टिटी में मैं लगा रही हूँ, और स्पेशली उन जगहों पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ जहाँ से हमें लगता है कि हमारी बेस हट जाती है। मेरी लास्ट वीडियो में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि अभी हमारी बेस नोज़ के पास से और लिप्स के पास से क्यों जल्दी हट जाती है। तो वो इसलिए जल्दी हट जाती है क्योंकि वहाँ ऑयल और मूवमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए आप जितना अच्छा क्लीन करेंगे, जितना अच्छा स्किन प्रेप करेंगे, आपकी बेस उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग होगी। मैंने अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए स्किन प्रेपरेशन अच्छी की, और उसके बाद मैंने जो अब लगाया वो जेल बेस्ड ग्रिप प्राइमर लगाया ताकि स्किन पर वो फाउंडेशन को ग्रिप भी दे, और जेल बेस्ड इसलिए क्योंकि ऑयली स्किन थी। अगर ओपन पोर्स होते तो मैं सिलिकॉन बेस्ड
मॉइस्चराइज़र लगाती, लेकिन ओपन पोर्स नहीं है इसलिए मैंने जेल बेस्ड ग्रेप प्राइमर लगाया ताकि गर्मी में भी बेस हिले ना। सेकंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये आया कि क्या ऑयली स्किन पर भी मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी स्टार्ट में दे चुकी हूँ कि येस 100% ज़रूरी है। लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाएं और स्किन को क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगाएं, और ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना मेकअप पैची हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें प्लीज़। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिसे हमेशा ऑयली स्किन पर मेकअप करना मुश्किल लगता है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि मैं एक मेकअप और हेयर आर्टिस्ट हूं। मेरे लिए वीडियोस बनाना, वॉइस ओवर करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे मोटिवेशन देती है। अब मैंने फाउंडेशन लिया है स्टाइलर ब्रांड का, जिसके शेड 01 एंड 02 को मिक्स किया है और फुल फेस पर लगा दिया है। अब डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उसको टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग में मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा भी कह रही हूँ कि ब्लेंडिंग को आप बहुत अच्छा टाइम दें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि स्किन लाइक फिनिश आ रही है कि बहुत अच्छा सा इसमें ग्लो और बहुत अच्छा इसमें कवरेज आ रही है। मैंने इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ प्राइमर लगाया है, कोई कलर करेक्टर नहीं लगाया था, क्योंकि 01 और 02 दोनों ही वार्म अंडरटोन फाउंडेशन शेड्स हैं और अनइवन स्किन टोन पर कलर करेक्टर का भी वर्क करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे और लाइट वेट एंड ब्रेदेबल फाउंडेशंस हैं जो कि नेचुरल एंड स्किन लाइक फिनिश प्रोवाइड करते हैं। जो आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वैसे वैसे एक ग्लो, एक शाइन आती जा रही है। एक लाइट शेड उठाकर सिर्फ टी जोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ मैं। अब लाइट शेड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मैंने जो फाउंडेशन शेड्स लिए थे वो थोड़े से वार्म टोन पे लिए थे और डार्क लिए थे। उसको बैलेंस करने के लिए मैंने वाइट शेड उठाया है, जिससे मैंने कंसीलिंग पैलेट से ही लिया है। अब स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं वो शेड, जो लाइट शेड मैंने लिया था, अंडर आइज़ पर लगा रही हूँ और अच्छी तरह ब्लेंडिंग दे रही हूँ। ब्लेंडिंग पर आपने वर्क करना है। जितनी अच्छा आप ब्लेंडिंग देंगी, जितना अच्छा टाइम देंगी ब्लेंडिंग को, उतना ही जो है वो आपकी स्किन पर बेस लास्ट करेगी। मैं सिर्फ ब्लेंडिंग टी जोन एरियाज़ पर दे रही हूँ। आपने अच्छे से देखना है कि मैंने इसके कहाँ कहाँ हाईलाइटिंग की है। मैंने अंडर आइज़ को अच्छे से कवर किया है। अब मैं फ़ोरहेड के दरमियान से बहुत लाइट अमाउंट जो है वो फ़ोरहेड के दरमियान में लगा रही हूँ। और इसी तरह जो एरियाज़ हमें लगता है कि यहाँ से बेस क्रैक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है या पैची हो जाती है, मैं उन एरियाज़ पर फ्लैट ब्रश की मदद से लाइट टैबिंग मोशन में बेस को लगा रही हूँ। और अच्छे से बेस को लगाने के बाद मैं उसी ब्लेंडर की मदद से इस पूरी बेस को ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करते वक्त मैंने अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से नहीं मारना,